आत्मा मालिक 4 दिन के आत्मा मालिक भारूढ़ सप्ताह 2021 के जो भी दिन हमारे साथ आपने शेयर किए हैं, इस सत्संग का लाभ लिया है। आज 5वें दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जो भी कुछ है हमारे हाथ में है वो हम करेंगे, लेकिन ईश्वर ने कई बातें हमारे हाथ में नहीं रखी है। जन्म, मृत्यु, लाभ और हानि ये आदमी के हाथ में नहीं है। इस कोरोना की महामारी में हम सोच रहे कि ऐसे होता तो वैसे हो जाता, वो ऐसा करता तो वो जिंदा रह जाता, उसने अगर ये केयर करता तो वो अच्छा होता। लेकिन जो लिखा हुआ है वो तो होते ही रहेगा और वो होगा ही। हमारे हाथ में रहता तो हम देखो कुछ भी कर सकते थे। हमारे हाथ में सिर्फ है आत्मचिंतन और भगवान का नामस्मरण, भगवान की, ईश्वर की आराधना, ध्यान, साधना, अपने में अपनापन रखना, अपने से बन सके प्यार से किसी को अपना कहने की कोशिश करना। यही तो हमारे 4 दिनों में हमने सीखा है। तो आज ही हमारे कबीर जी के इस सुंदर से भजन के साथ, उनकी भी रचना के साथ हम वही सीखने वाले हैं। तो चलेंगे आज की सेवा में। आपका फिर से हार्दिक स्वागत। ये पेट बड़ा बाका सबको लगा दिया धोखा, ये पेट बड़ा बाका सबको लगा दिया धोखा, ये पेट बड़ा बाका सबको लगा दिया धोखा, ये पेट बड़ा बाका सबको लगा दिया धोखा। अरे लगा दिया धोखा, सबको लगा दिया धोखा, अरे लगा दिया धोखा, सबको लगा दिया धोखा, ये पेट बड़ा बाका सबको लगा दिया धोखा, ये पेट बड़ा बाका सबको लगा दिया धोखा, ये पेट बड़ा बाका सबको लगा दिया धोखा। अरे देख कबीरा, देख सन्यासी, अरे देख फकीरा, देख सन्यासी, घर घर मांगे टुकड़ा। अरे देख फकीरा, अरे देख फकीरा, देख सन्यासी, घर घर मांगे टुकड़ा। अरे एक आसन पर कोई नहीं बैठा, अरे एक आसन पर कोई नहीं बैठा, पीछे पेट का लकड़ा, ये पेट बड़ा बाका सबको लगा दिया धोखा, ये पेट बड़ा बाका सबको लगा दिया धोखा, ये पेट बड़ा बाका सबको लगा दिया धोखा। अरे लगा दिया धोखा, सबको लगा दिया धोखा, ये लगा दिया धोखा, सबको लगा दिया धोखा, ये पेट बड़ा बाका सबको लगा दिया धोखा, ये पेट बड़ा बाका सबको लगा दिया धोखा, ये पेट बड़ा बाका सबको लगा दिया धोखा। अरे यही पेट से राव सिपाही, अरे यही पेट से राव सिपाही, यही पेट से मरते। अरे यही पेट से राव सिपाही, यही पेट से मरते। और यही पेट से देखो आदमी कितना भाग रहा है और कैसे भाग रहा है, एक पेट के खातिर। अरे देख सिपाही, चपरासी और छोटी छोटी उम्र वाले, छोटे छोटे काम वाले लोग यही पेट के पीछे फिरते हैं। और राव कितना ही बड़ा होने दो, तो यही पेट के खातिर कितना ही कमाओ और भी दौड़ते रहता है। तो यही पेट के खातिर अरे राव सिपाही, अरे यही पेट से राव सिपाही, यही पेट से मरते, यही पेट से राव सिपाही, यही पेट से मरते। यही पेट के खातिर आदमी मुलक मुलक सब फिरते, यही पेट के खातिर आदमी मुलक मुलक सब फिरते। ये पेट बड़ा बाका सबको लगा दिया धोखा, ये पेट बड़ा बाका सबको लगा दिया धोखा, ये पेट बड़ा बाका सबको लगा दिया धोखा।
सब दुनिया से न्यारा। अरे कहत कबीरा सुनो भाई साधु, सब दुनिया से न्यारा। अरे भला बेचारा पशु पंखी, अरे भला बेचारा पशु पंखी वही पेट से घिरा। ये पेट बड़ा बाका सबको लगा दिया धोखा, ये पेट बड़ा बाका सबको लगा दिया धोखा, ये पेट बड़ा बाका सबको लगा दिया धोखा। अरे लगा दिया धोखा सबको लगा दिया धोखा, ये लगा दिया धोखा सबको लगा दिया धोखा, ये पेट बड़ा बाका सबको लगा दिया धोखा, ये पेट बड़ा बाका सबको लगा दिया धोखा, ये पेट बड़ा बाका सबको लगा दिया धोखा। अरे कितना धोखा। पेट के दो अर्थ होते हैं। एक तो पेट भरने वाला ये पेट है जिसको कितना भी कमाओ कम पड़ता है, और दूसरा अर्थ है पेट का, पेट से जने हुए जो भी हमारा परिवार है, इस चमड़ी से जुड़ा हुआ जो परिवार है, उसके लिए हम कितने आसक्त हो रहे, कितने अधीन हो रहे उनके। और ये हमें जब भी संकट आता है, दुख आता है, तब पता चलता है कि मेरी अभी माँ होती, मेरे पिताजी होते, मेरे सगे संबंधी मुझे पूछते। लेकिन आज ऐसी समय पर अरे आपके मित्र भी काम आते हैं। आपने जोड़े हुए, जिस पेट से जोड़े हुए हो, जिस चमड़ी से जोड़े हुए हो, अपने परिवार को आपने अगर जोड़ के रखा होगा तो वो आज आपके काम आएंगे। लेकिन आप सभी लोगों को तोड़ के रखा है। एक अपनी मीठी जबान जो पेट तक पहुंचती है और पेट से ही बाहर निकलती है, उस जबान से अगर हमने तोड़ के रखे हैं, सभी रिश्ते नहीं संभाले हैं, तो आज वो कोई अपने काम नहीं आएगा। तो देखो, पेट भरने के लिए हम पेट के आदमी को तोड़ के बाजू में रख के चले गए। कमाने के लिए छोटे छोटे गांव छोड़ के, हमारे छोटे छोटे जो हमारे गांव है, हमारे बुजुर्ग लोगों ने बसाए हुए मकान है, खेतियां हैं, सब छोड़ के हम शहरों में चले गए। और अब शहर में वो काम बंद पड़ गया कोरोना की वजह से, तो हम वापस गांव में आ गए। तो अब हमें कदर हो रही है कि हमारा पेट यही भरता था, वही भरता है। लेकिन वहाँ की महंगाई में और यहाँ की सस्ताई में हमने क्या किया, अब आप सोच विचार करते हो तब आपको पता चलता है कि पेट को लगता कितना है। तो ये सिर्फ हमारे कबीर जी ने ही नहीं कहा, तो महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी ने भी कहा है कि भाई इसी एक पेट को कितना लगता है। और पेट को जोड़ के हमारे को न्यारा रहने को बोला है। कबीर जी कहते हैं कि कहत कबीरा सुनो भाई साधु, सब दुनिया से न्यारा। साधु कैसा होना चाहिए? सब दुनिया को समान रखने वाला, किसी से रिश्ता नजीक का नहीं तो किसी को दूर का भी नहीं, सब मेरे हैं। ये रिश्ते हमारे उस न्यारे को, परमात्मा को जोड़ने के लिए है। वही बात हमारे इस महाराष्ट्र की मराठी भारुड में, ये अभी जो हम लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, महाराष्ट्र का मराठी भाषा का पंद्रवाड़ा चल रहा है। इसको पखवाड़ा बोलते हैं। ये पंद्रवाड़ा है महाराष्ट्र की भाषा का, और हमें मौका मिला है महाराष्ट्र का भारुड आप तक पहुंचाने का। तो ये पंद्रवाड़े में हम महाराष्ट्र की इस मराठी भाषा की संस्कृति आप तक पहुंचा रहे हैं। आप अपने घर में बैठ के अपने हाथ में मोबाइल में लेके हमारा आत्मा मालिक ऐप पर जब देखेंगे तो भारुड सप्ताह 2021 में आप इसको सुन सकते हैं। तो चलो, संत एकनाथ जी का ये मराठी भारुड जो हमारे को सबको अपने ही पेट के लिए, अपने ही शरीर के लिए,
और अपने ही अपने आदमियों से कैसे दूर करता है, उसका जो अर्थ है वो अध्यात्म की ओर हमें ले जाता है। तो चलेंगे कारभारी, आओ कारभारी, आता कारभारी, अन वेगळं निघायचं, आणि आपल्या दोघाला किती ओ लागायचं, एक कारभारी वेगळं निघायचं, आपल्या दोघाला किती ओ लागायचं, एक कारभारी वेगळं निघायचं, आपल्या दोघाला किती ओ लागायचं, हे कारभारी वेगळं निघायचं, आपल्या दोघाला किती ओ लागायचं. अहो कारभारी कारभारी आपण वेगळं निघायचं आणि आपल्या दोघाला किती ओ लागायचं. मी माहेरी आले, उन्हाळ्याचे दिवस, मेची सुट्टी आहे हो. जशी काय हिला सुट्टीच नव्हती. अगं वरीच झालं तुझ्या पोराला शाळा नाही, वर्ष झालं तू घरात बसली, लेकरांनी कंटाळा आलाय तुला, आणि आता कस कुठल्या माहेरी जायचं. बरं माहेरी गेली तर गेली, आंब्याचे दिवस आहेत असं ते 4 दिवस राहिली, पण आता आपल्या घरी चल. हा नवरा कारभारी है, कारभारी इसका मतलब है हमारे इस घर का कारभार करने वाला, इस शरीर पर सत्ता जमाने वाला. मराठी में उसको कारभारी बोलते हैं. अपने पति है वो कारभारी है. अरे हमारा पति कौन है ये हम जानते नहीं, और जो चमड़ी से जुड़ा है उसको हम कारभारी बोलते हैं, और उसके साथ जुड़े हैं, इसीलिए हमारा कारोबार कौन कौन करता है पता है आपको. पेट के लिए कुछ भी करते हैं. तो बाबा यहाँ पर हमारे संत एकनाथ कहते हैं की कारभारी कारभारी मला वेगळं निघायचं आणि आपल्या दोघाला किती ओ लागायचं. अहो संसार करता शिणली बहू, संसार करता शिणली बहू, आणि हा दादूला इकून आणले गहू. गव्हाचे दिवशी जेवी मावशी, आणि मजला येडी म्हणता कैसी. मी काही इडी नाही. अहो माझा कारभारी रोज उठून रेशनिंगचा गहू आणायचा, पण माझ्या माहेरी आता मला बनशी गव्हाची चपाती आणि आंब्याचा रस पुरणाच्या पोळी बरोबर मिळतो. आणि तुझ्या बरोबर येऊन करू काय, तुझ्याकडे आहे काय. अहो हा 2 रुपये किलोचा गहू आणतो, ह्याची किंमत किती 2 रुपये, ह्याचा भाव किती 2 रुपये. आता याच्याबरोबर मी जाऊन ह्याला खाऊ घालू का, मी खाऊ का माझ्या लेकरा बाळांना खाऊ घालू त्या 2 रुपयात. बाबांनो हा संसार करता शिणले बहू, आणि दादला विकून आणले गहू. गव्हाचे दिवशी जेवी मावशी, आणि मजला वेडी म्हणता कैसी. आणि आता कारभारी, आव कारभारी, आपण वेगळं निघायचं, आणि आपल्या दोघाला किती ओ लागायचं. एक कारभारी वेगळं निघायचं, आपल्या दोघाला किती ओ लागायचं. कारभारी वेगळं निघायचं, आपल्या दोघाला किती ओ लागायचं. अहो संसार करता दगदगले मनी, संसार करता दगदगले मनी, आणि म्या नणदा विकल्या 4 जणी. ह्याच्या बहिणी 1 नाही 2 नाही 4. नावं काय भारी, आशा, मनशा, तृष्णा आणि कामना. हे ज्याच्या घरात असतील ना त्याचं पाप वाटोळ आहे. बाबांनो ह्या घरात कधी नसाव्यात, आणि त्या घरात मी कशी नांदणार हा विचार करायला पाहिजे. जिथं कामना आहे, जिथं वासना आहे, आशा आहे, मनशा आहे, तिथं माझी कशी काय गडबड.
आणि म्हणून कारभारी मला नाही यायचंय, म्हणून नंदा विकल्या मी चौघी जणी. पर संसार करता शिणले भारी, आणि सासू सासरे घातले ऋणाचे भरी. एवढं कर्ज करून ठेवलंय नारद स्वामी, एवढं कर्ज करून ठेवलंय यांनी. सांगा सांगा सांगा. अहो अख्खी बँक, पतसंस्था सोडली नाही, बचत गट सोडला नाही, बँक सोडली नाही, मित्र सोडलेले. कर्ज काढायचे म्हणजे किती उचला पाचला, मित्राचे सुद्धा आणले. आता ह्या सगळ्याचं ऋण कुठनं फेडायचं, केवढा मोठा प्रश्न आहे. अहो संसार करता शिणले भारी, आणि सासू सासरे घातले ऋणाचे भरी. आता हे सासू सासरे कोण आहे? म्हातारा म्हातारी बिचारे. अहंकार आणि कल्पना या दोघांना हे ऋण भरायसाठी बाबांनो तिथं गिरवी ठेवलं. हे घ्या, ऋणाचे वरी घातले. तेव्हा कुठं आत्ता जराशी मला श्वास आलेला आहे. पण कारभारी आव कारभारी, आता कारभारी आपण वेगळं निघायचं, आणि आपल्या दोघाला किती लागायचं. कारभारी हे कारभारी वेगळं निघायचं, हे कारभारी. अहो संसार करता शिणले भारी, शेवटी गेले मी व्याजावरी. किती भरायचं ऋण, तरी किती भरायचं. अख्खं मलाच व्याजावर जावं लागलं. संपलं. माग तुम्ही काही करा, पण एका जनार्दनी संसार केला, एका जनार्दनी संसार केला, आणि काम क्रोध भाव म्हणी देशोधडी नेला. बाबांनो संतांनी संसार केला. सगळे संत संन्यासी नव्हते. ज्ञानेश्वर महाराज सोडले, आमचे हनुमंतराय रामदास स्वामी, पूर्वीच्या काळातली ही नाव आहेत, पण आजही आमचे विश्वात्मक जंगली देव. कोणता संसार आहे? पण समाजाचा संसार. बाबांनो रोजचं अन्नदान, विद्यादान, शिक्षणदान, आणि एवढं सगळा पसारा सांभाळून निर्लेप असा संन्यासी म्हणजे आमचे विश्वात्मक गुरुदेव आहे. आत्मा मालिक याचं सर्वस्वी ज्ञान वाटतायत आम्हाला, आणि त्याचा सार माझ्या एकनाथ महाराजांच्या या भारुडामध्ये. जीव आणि शिव ह्या दोघांना किती लागतं, पण या जीवाशिवांना किती लागतं ह्याचा आपण कधी विचार करत नाही. आणि बाकीचं आडंबर जास्त आपण वाढवतो, आणि मग त्याच्यासाठी होणारं हे कर्ज बाजारी संसार. तेव्हा एका जनार्दनी संसार केला, आणि काम क्रोध मनी देशोधडी नेला. आता कारभारी आव कारभारी, आता कारभारी आपण वेगळं निघायचं, आणि या जीवाशिवाला आत्मा मालिकला किती लागायचं. कारभारी वेगळं निघायचं, या जगाला किती लागायचं. हे कारभारी वेगळं निघायचं, आपल्या दोघाला किती लागायचं. कारभारी वेगळं निघायचं, आपल्या दोघाला किती लागायचं, किती लागायचं, आणि किती लागायचं. जीव शिव संभालने के लिए हमारे पेट को कितना लगता है, उतना ही कमाई हमारे भगवान ने कीड़ी से लगा के हाथी तक, हाथी के जितना भी लगता है उनको सबको चोच दी है, सूंड दी है. चींटी को भी हमारे उसका अनाज का बंदोबस्त किया गया है. ये पशु पंखी हमारे
आज कितने आज़ाद होके फिर रहे हैं, कितनी अच्छी अभी ये मौसम में कोयल बोल रही है, कितने पेड़ हंसते खेलते दिख रहे हैं हमें, प्राणी पक्षी सब मौज आनंद में हैं। अगर कोरोना आदमी को मार सकता है, आदमी को ये बीमार कर सकता है, तो ये पशु पक्षियों को क्यों नहीं कर रहा है? ये सोचने की बहुत जरूरत है हमें। और इसीलिए कबीर जी के और संत एकनाथ जी के इस रचनाओं से हमें कुछ सीखना चाहिए कि भैया हम आदमी कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, और वही अच्छा कर्म हम करेंगे तो ये कोरोना हमारे कर्म से भी अभी भी चला जाएगा। इसीलिए हमें अपने और अपने साथ वाले, अपने कुटुंब को, अपने गांव को, अपने परिवार को संभालते हुए अपनी अपनी सुरक्षा आप खुद को रखना है। यही संदेशा इसी 5 दिन के संदेश में और इसी 5 दिन के भारूड सप्ताह में हमने आप तक पोहोचाया। 5व्या दिवशीच्या समारोपीय कार्यक्रमामध्ये आपण भैरवीकडे थोडेसे वळूया आणि नाथांच्या घरची उलटीचं खुणं, पाण्याला मोठी लागली तहान, हा भाव समर्थनाथ महाराजांच्या शब्दातून आपल्या सर्वांच्यापर्यंत पोहोचवून आजच्या कार्यक्रमाचा आपण समारोप करणार आहोत। पण मला थोडीशी एक सूचना द्यावीशी वाटते की थोड्याशाच अल्प अवधीमध्ये, थोड्याशाच छोट्याशा वेळेमध्ये हे वादक आणि हा कोरस, ह्या तिघी जणी मुली आश्रमातल्याच विद्यार्थिनी आहेत, शिक्षिका आहेत, आणि नारद सर हार्मोनियमवरती आहेत, समाधान सर आपल्या तबल्यावरती आहेत। या सगळ्यांनी सहकार्य केल्यामुळेच हा कार्यक्रम खूप यशस्वी आपण करू शकलो। पण खूप कमी वेळेमध्ये यांनी तयारी दर्शवली। आता हे वादक आहेत ते कसे पण आपल्याला नेहमीचे आहेत, ॲडजस्ट करतील, पण या मुलींचं मला कौतुक करावं असं वाटतं की थोड्या वेळेमध्ये त्यांनी खूपच सुंदर मला सहकार्य केलेलं आहे, साथ दिलेली आहे। तर या सर्वांना मी मनपूर्वक धन्यवाद देते। आणि आपणही 5व्या दिवशीपर्यंत हे सगळं ऐकताय तेव्हा सर्व श्रोत्यांनाही मी मनपूर्वक धन्यवाद देते। आणि विशेष टेक्नॉलॉजी, टेक्निकल सिस्टीम, आशिष महाराज आणि त्यांचे सर्व सहकारी आणि विश्वात्मक गुरुदेवांच्या आशीर्वादाने, त्यांच्या सांगण्यावरून हा कार्यक्रम आपल्यापर्यंत पोचतो आहे। तेव्हा सर्वांना मी आत्मा मालिक, आत्मा मालिक, आत्मा मालिक वंदन करते। नाथांच्या उलट्या खुणा घ्या रे जाणून, नाथांच्या उलट्या खुणा घ्या रे जाणून, हे नाथांच्या उलट्या खुणा घ्या रे जाणून, नाथांच्या उलट्या खुणा घ्या रे जाणून, हे नाथांच्या उलट्या खुणा घ्या रे जाणून, नाथांच्या उलट्या खुणा घ्या रे जाणून। हे पाण्याला लागली मोठी तहान, पाण्याला लागली मोठी तहान, नाथांच्या उलट्या खुणा घ्या रे जाणून, नाथांच्या उलट्या खुणा घ्या रे जाणून, नाथांच्या उलट्या खुणा घ्या रे जाणून। अहो आजी म्या एक नवल देखिले, आजी म्या एक नवल देखिले, वळचणीचे पाणी आड्यासी लागले, आत घागर बाहेर पाणी, आत घागर बाहेर पाणी, आणि पाण्याला पाणी आले मिळून। या नाथांच्या उलट्या खुणा घ्या रे जाणून, नाथांच्या उलट्या खुणा घ्या रे जाणून, नाथांच्या उलट्या खुणा घ्या रे जाणून, नाथांच्या उलट्या खुणा घ्या रे जाणून। नाथांच्या घरची उलटीच खुणा, पाण्याला मोठी लागली तहान, हंडी खाऊन भात टाकिला, हंडी खाऊन भात टाकिला, आणि या बकऱ्याच्या मोर देव कापिला, आणि या नाथांच्या उलट्या खुणा घ्या रे जाणून, नाथांच्या उलट्या खुणा घ्या रे जाणून, नाथांच्या उलट्या खुणा घ्या रे जाणून,
शेतकऱ्याच्या पुढं देव कापला. नाथांच्या घरची उलटीच खूण. पण ज्या ईश्वराने शेत पेरलं, सृष्टी निर्माण केली, त्या शेतकऱ्याने शेत पेरिले आणि राखंडाराने कुंपण खाडिले. पर एका जनार्दनी हा मार्ग उलटा, एका जनार्दनी हा मार्ग उलटा, आणि जो जाणे तो सद्गुरूचा बेटा. नाथ महाराज म्हणतात ह्या खुणा फार अवघड आहेत. नाथांच्या घरची ही उलटीच खूण, पाण्याला मोठी लागली तहान. पानी को लग रहा है कि मैं पेड़ों के पौधे में नीचे मूल में जमा हो जाऊं. बरसात का पानी गिरता है छत से, जब वो पानी जमा होता है उसकी भाप बनती है, और उसी भाप से वापिस हमारे को बरसात बरसाती है. ये सृष्टि का जो गणित है, सृष्टि की जो निर्मित है, ये भगवान ने की है. और उस किसान ने खेत बोया है, हमारे से नहीं होता है. हम 10 पेड़ लगाएंगे, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, समय पर उसे पानी नहीं देते, खाद पात नहीं देते हैं. भैया एक सिंगल रोड था हमारे गांव में आने के लिए, आज 4 पदरी रोड हो गए, 8 पदरी रोड हो गए. इतने बड़े बड़े रास्ते हो गए, कितने पेड़ काटे हैं. और वो पेड़ हमारे बुजुर्गों ने पहले लगाए हुए थे, जो बड़ के पेड़ थे, पीपल के पेड़ थे, जो आम के पेड़ थे, खट्टे खट्टे नीम का पेड़ था, कड़वा नीम का पेड़ था. ये बड़े बड़े बूंदों वाले, बड़े बड़े ऐसे ज्यादा नीचे जमीन में मूली जाने वाले ये पेड़ थे. उन पेड़ों को काट काट के डाल दिया है बाहर. आज उसी रोड पे, उसी रास्ते पे हम 5 भी पेड़ लगाते नहीं हैं. हमारे घर के आसपास कहाँ जल्दी तुलसी भी नहीं दिखती है. लेकिन बाबा आज कोरोना के समय में, इस महामारी में हमें ऑक्सीजन की जो कमी पड़ती है, इसका कारण है क्योंकि सबसे ज़्यादा फास्ट ऑक्सीजन देने वाला पेड़ हमारे पास होना चाहिए. वो बड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, खारे नीम का पेड़ है, खट्टे इमली का पेड़ है, आम का पेड़ है, तुलसी का पेड़. अरे तुलसी कितनी छोटी है, वो हमारे घर के आंगन में क्यों रखते हैं हम लोग? क्योंकि जब सुबह हम घर दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो उस तुलसी के आसपास हम टहलेंगे, तो उस तुलसी से हमें ऑक्सीजन मिलेगा. ये पेड़ हमारे को ऑक्सीजन देने वाले हैं. आज हम सिलेंडर लेके और दवाखाने में, मेडिकल में जाके डॉक्टर लोगों से ढीक भर कितने सारे पैसे देके, और हम आज ऑक्सीजन खरीद रहे हैं. जो मुफ्त का ऑक्सीजन है उसको तो हम गवा बैठे हैं, और आज पैसों से ऑक्सीजन खरीद रहे हैं. ये कितनी दुख की बात है. तो आज भी कुछ बिगड़ा नहीं है. हम कोरोना में गांव में हैं तो थोड़े से पेड़ लगा लो, और ये पेड़ लगाओ. आज गुलमोहर का पेड़ लगाओगे, बादाम का पेड़ लगाओगे, ये जमीन में पानी नहीं संचाएगा, ऑक्सीजन नहीं देगा, उल्टा जमीन का पानी खींच के खुद जिंदा रह जाएगा. लेकिन भैया बड़ तो है, पीपल है, ये पेड़ हमारे को पानी भी संचय करेंगे और ऑक्सीजन भी हमें देते रहेंगे. तो भैया इस भैरवी के साथ मैं आप सभी का फिर आत्मा मालिक ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाणि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि. कापूराची आरती करीतो प्रेमे सद्गुरुला, भावे सद्गुरुला. सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला. सच्चिदानंदे रूप पाहुनी
सानंद झाला देह कर्दळी उकळून शुद्ध कापूर काढिला कापूर काढिला भक्ती वडी हाती घेऊनी लावू ज्योतीला हो भक्ती वडी हाती घेऊनी लावू ज्योतीला ज्ञान ज्योती लावूनिया ओवाळू हरिला हरिला ओवाळू हरिला चिन्मय रूप पाहुनी तन्मय होतो हरुला हो चिन्मय रूप पाहुनी तन्मय होतो हरुला कापुराची आरती करीतो प्रेमे सद्गुरुला भावे सद्गुरुला सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला हो सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक तूच निर्मिले विश्व हे सारे तू सर्व आधार तूच निर्मिले विश्व हे सारे तू सर्व आधार देवी देवता संत रूपाने तू घेसे अवतार देवी देवता संत रूपाने तू घेसे अवतार असून याही एक असून याही एक तुझी रूपे अनेक तुझी रूपे अनेक आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक परम पिता तू अमुचा देवा आम्ही तुझी संतान परम पिता तू अमुचा देवा आम्ही तुझी संतान देहाच्या गणगोता मानितो किती अमुचे अज्ञान देहाच्या गणगोता मानितो किती अमुचे अज्ञान हा देह म्हणजे नाही मी हा देह म्हणजे नाही मी हे नवते ठाऊक आम्हाला नवते ठाऊक आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक देवांचा तू देव आत्मा असून हृदयात देवांचा तू देव आत्मा असून हृदयात घालवेला वेळ वाया बाहेर शोधण्यात घालवेला वेळ वाया बाहेर शोधण्यात चुकलो देवा क्षमा असावी चुकलो देवा क्षमा असावी नमितो मस्तक चरणी नमितो मस्तक आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक निराकार तुझ हनुमंताने पाहिले राम रूपात निराकार तुझ हनुमंताने पाहिले राम रूपात
कुणी पाहती बिंदू रूपात कुणी ओंकारात कुणी पाहती बिंदू रूपात कुणी ओंकारात आम्ही पाहू तुझला आम्ही पाहू तुझला हृदयी आत्मरूपात हृदयी आत्मरूपात आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक दया सागरा दया करी रे लोटू नको दूर दया सागरा दया करी रे लोटू नको दूर ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहू मन स्थिर ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहू मन स्थिर आत्मदर्शन भावे आत्मदर्शन व्हावे आता आस हीच एक आता आस हीच एक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळान पागिन रूप तुझे प्रेमी आलिंगन आनंदी पूजन भावे वाळीन म्हणे नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्धात्मना वा प्रकृतिस्वभावा करोमि यत्नं सकलपरस्मै नारायणादि समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्र हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सदा सर्वदा योग तुझा घडावा सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे काळू नको माझा बनता पेक्षा नको गुणवंता सद्गुरु समजा ठिकाणी ज्या ठिकाणी मन जासे त्या ठिकाणी तो मस्तक तुझे तो मस्तक जाय तुझे सदोनी तेथे सद्गुरु समर्था सर्वतानी तुझी समर्था मी पाय जाणी तुझी माझे काय कोटी सद्गुरु माझे कोटी अनंत कोटी ब्रह्मांड ब्रह्मराज
तुकाबानी की जय